तो चलिए आज एक ऐसी केस फाइल खोलते हैं जहां हर सबूत अपनी जगह पे बिल्कुल सही था, फिर भी नतीजा गलत था। ये कहानी है एक कंप्यूटर प्रोग्राम की जिसने अचानक बिना किसी वजह के काम करना ही बंद कर दिया, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक जासूस की तरह सोचना पड़ा। और यही यही वो एक सवाल था जो हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। सोचिए जरा, आपके पास एक मशीन है, आपने उसके हर एक पुर्जे की जांच कर ली, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। लेकिन जैसे ही आप उन सारे पुर्जों को जोड़ते हैं, मशीन टस से मस नहीं होती। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सच में हमें उलझा कर रख दिया था। तो चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। हमने इस केस को नाम दिया एक आदर्श अपराध। क्यों? क्योंकि पहली नजर में ऐसा लगता था कि कोई गलती हुई ही नहीं है। कोई सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, बिल्कुल साफ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जब हमने प्रोग्राम के हर छोटे से छोटे हिस्से को अलग अलग चलाकर देखा, तो सब कुछ एकदम मक्खन की तरह चल रहा था। जैसे हर संदिग्ध के पास एक पक्की गवाही हो कि मैं तो बेकसूर हूं। लेकिन जैसे ही इन सारे बेकसूर हिस्सों को एक साथ लाया गया, पूरा का पूरा सिस्टम बैठ गया। और यहीं पे हमें अपना पहला बड़ा सुराग मिला कि असल में गलती किसी एक हिस्से में है ही नहीं, बल्कि उनके आपस में जुड़ने के तरीके में है। मतलब असली अपराधी कोई पुर्जा नहीं था, बल्कि उन पुर्जों के बीच का जो कनेक्शन था वो था। तो अब ये तो साफ था कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें अपना नजरिया बदलना होगा। अब हमें एक इंजीनियर की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सोचना था। और यहीं से इस केस का सबसे बड़ा सबक निकल कर आया कि ये जो बग्स या गलतियां होती हैं ना, ये हमारी दुश्मन नहीं बल्कि सुराग होती हैं। हर बार जब सिस्टम फेल हो रहा था, तो वो असल में हमें अपराधी के एक कदम और करीब ले जा रहा था। यहाँ पे ना दो तरह की सोच का आमना सामना था। एक तरफ थी वो मानसिकता जो हर गलती के लिए किसी और पर उंगली उठा देती है, कभी कंप्यूटर पर, कभी कोड पर, या कभी अपनी ही टीम पर। और दूसरी तरफ थी एक जासूस की सोच जो शांति से सबूतों को देखती है और हर थ्योरी को एक एक करके बड़े ध्यान से परखती है। देखिए, एक अच्छी जासूसी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। तो हमने भी अपने नियम बना लिए। हर कदम एकदम सावधानी से उठाया गया, कोड का बैकअप लिया गया, एक बार में सिर्फ एक ही बदलाव को परखा गया, और हर छोटी बड़ी खोज को नोट किया गया ताकि एक भी सुराग हमारी नजरों से बच ना पाया। तो अब हमारा नजरिया भी सही था और सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। अब असली जासूसी का काम शुरू होना था। वक्त था सुरागों का पीछा करने का। हमारी जांच का तरीका बिल्कुल सीधा और साफ था। पहला कदम, हर हिस्से को बिल्कुल अकेला करके परखा गया। दूसरा, ये देखा गया कि जानकारी एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जा कैसे रही है। तीसरा, सिस्टम से आने वाले हर चेतावनी संदेश को ध्यान से पढ़ा गया। और आखिर में सबसे जरूरी, उन हिस्सों के बीच के कनेक्शन की बारीकी से जांच की गई। इस जांच के लिए हमने खास जासूसी तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं लॉजिक ट्रेसिंग। इसका मतलब बस ये समझ लीजिए कि जानकारी के रास्ते का पीछा करना। ठीक वैसे ही जैसे कोई जासूस पैलों के निशान का पीछा करता है, ये देखने के लिए कि वो कहाँ गलत दिशा में मुड़ गए। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये साफ हो गया कि यहाँ कोई एक बड़ी साफ साफ दिखने वाली गलती नहीं थी। नहीं, बल्कि ये तो छोटी छोटी गलत फहमियों की एक पूरी चेन थी। जानकारी के लेन देन में इतने मामूली अंतर थे कि वो नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन वही मिलकर पूरे सिस्टम को गिरा रहे थे। अपराधी वाकई बहुत चालाक था जो इन छोटी छोटी दरारों में छिपा बैठा था। और फिर घंटों की मेहनत के बाद वो पल आया जिसका हर जासूस को, हर इन्वेस्टिगेटर को इंतजार रहता है। वो यूरेका मूवमेंट, वो अरे ये था वाला पल, जब अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। तो अपराधी कौन था? कोई टूटा हुआ कोड नहीं, बल्कि जानकारी को संभालने के तरीके में एक छोटी सी गड़बड़ी। इसको ऐसे समझिए कि एक हिस्सा जानकारी को एक भाषा में भेज रहा था और दूसरा हिस्सा उसे किसी और ही भाषा में समझने की कोशिश कर रहा था। बस कम्युनिकेशन गैप। तो ये अपराध हुआ कैसे? देखिए, सारे हिस्से अकेले अकेले तो अपना काम एकदम सही कर रहे थे, लेकिन उनके बीच जो बातचीत थी, जो डेटा का लेन देन था, उसमें गड़बड़ी थी। ये बिल्कुल उस टीम की तरह है जहां हर खिलाड़ी बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक दूसरे को ठीक से पास ही नहीं दे पा रहे। तो समाधान किसी खिलाड़ी को बदलने में नहीं था, बल्कि उनके बीच तालमेल, उनके कनेक्शन को ठीक करने में था। इस पूरे केस को सुलझाने में शुरू से लेकर आखिर तक कुल 9 कदम लगे। पहली जांच से लेकर असली गलती को पकड़ने और फिर उस समाधान को पक्का करने तक हर कदम एक सोची समझी योजना का हिस्सा था।
और ये दिखाता है कि मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को भी अगर टुकड़ों में तोड़कर एक तरीके से सुलझाया जाए तो वो सुलझ ही जाती हैं। पर इस केस को सुलझाने से सिर्फ एक प्रोग्राम ही ठीक नहीं हुआ। असल में हमने इससे कहीं ज्यादा कीमती सबक सीखे। इस पूरी जासूसी ने सिर्फ कोड को नहीं बल्कि हमें भी बेहतर बनाया। हमने सीखा कि कैसे शांति से चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, कैसे धैर्य रखा जाता है और कैसे पूरी बड़ी तस्वीर को समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमें ये आत्मविश्वास मिला कि कितनी भी मुश्किल समस्या क्यों ना हो, उसे सुलझाया जा सकता है। ये थे इस केस के असली इनाम। और ये सबक सिर्फ कोडिंग तक ही सीमित नहीं है। ये सोचने का तरीका तो हमारी असल ज़िंदगी में भी हर जगह काम आता है। चाहे वो कोई बड़ा ऑफिस प्रोजेक्ट हो, टीम में काम करना हो या फिर हमारे अपने रिश्ते ही क्यों ना हो। अक्सर समस्या अलग अलग लोगों या हिस्सों में नहीं होती, बल्कि उनके बीच के कनेक्शन में, उनकी बातचीत में छिपी होती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि असली तरक्की तब शुरू होती है जब हम दोष देना बंद करके विश्लेषण करना शुरू करते हैं, जब हम घबराने के बजाय शांति से सोचते हैं और सुराग ढूंढते हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली सवाल ये नहीं है कि हम चीज़ों को ठीक कैसे करते हैं, बल्कि असली सवाल तो ये है कि हम पहली बार में ही कनेक्शन इतने मजबूत कैसे बनाएं कि वो टूटे ही नहीं। क्या सिर्फ समस्याओं को सुलझाना ही काफ़ी है, या असली चुनौती ये है कि हम चीज़ों को इस तरह बनाएं कि ऐसी समस्याएं कभी पैदा ही ना हो? क्योंकि असली जीत मरम्मत में नहीं बल्कि एक बेहतर डिज़ाइन में है।